गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अल्कोहल का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और कॉपर की रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए, कॉपर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, हम सबको मालूम है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। चलिए अल्कोहल ले लेते हैं और कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों। तो प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं सबसे पहले हम CH3, राइट, CH2OH। ये लीजिए, हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। इसका कॉपर के साथ रिएक्शन टेम्परेचर एग्जामिनर देगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ये लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, सेम कॉपर भी रहेगा, टेम्परेचर भी रहेगा 573 केल्विन। टर्शरी अल्कोहल भी रहेगा। तो ये लीजिए टर्शरी अल्कोहल ले लिया हमने। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल दोनों में से कोई भी अल्कोहल दिया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए ये लीजिए 573 केल्विन। ओके, चलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो कैसे ऑक्सीडेशन कैसे करता है देखिएगा। ये वाला बॉन्ड इधर आएगा बच्चों, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन H+ और ये हाइड्रोजन H-। ठीक है, तो H+ और H- क्या हो जाएगा H2। ये बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3, राइट, C डबल बॉन्ड O और एक H जो बचा हुआ है ये एसिटाल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया बच्चों। प्लस रिमूव क्या हुआ H2। यहाँ से भी सेम टेक्निक जो यहाँ किया वो यहाँ भी कर दो। ये लो H- H+ मिलकर H2 हो जाएगा। क्या बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 क्या बन गया एसीटोन बन गया। और रिमूव क्या हुआ बच्चों H2। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वो है, टर्शरी में अलग होगा। टर्शरी में कैसे होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से OH निकलेगा, मतलब यहाँ से H+ और ये OH- मिलकर वाटर बनेगा। तो क्या होगा CH3, CH3, यहाँ पर क्या गया बच्चों डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ इलिमिनेशन हुआ। ठीक है ना, याद रखिएगा टर्शरी अल्कोहल का जब कॉपर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है इलिमिनेशन, और क्या बनता है बच्चों एल्कीन बनता है। वाटर क्या हो गया रिमूव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ एसिटाल्डिहाइड बना, यहाँ एसीटोन बना और यहाँ क्या बना एल्कीन बना बच्चों, डबल बॉन्ड आया, मींस इलिमिनेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, ओके, यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ से भी प्राइमरी अल्कोहल का जब कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, सेकेंडरी अल्कोहल का भी कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जो कॉपर की रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्यों डिहाइड्रोजिनेशन बोला, बिकॉज क्या रिमूव हो रहा है H2 रिमूव हो रहा। बट ये क्या है बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ कॉपर का रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और टर्शरी अल्कोहल का कॉपर के साथ रिएक्शन किसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्यों बोला, बिकॉज वाटर रिमूव हो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ओके। अब जैसा कॉपर होता है बच्चों वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, सेम वैसे ही PCC भी होता है। नाम तो सबने सुना होगा पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो PCC भी इसके जैसा ही होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कॉपर ना होता, कॉपर की जगह पर यहाँ पर अगर PCC होता बच्चों, तब भी प्रोडक्ट सेम ही रहता, सेम प्रोडक्ट। ठीक है ना, यही बनता है एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है उसको ऑक्सीडेशन करेगा तो ये बनेगा। यहाँ पर भी अगर कॉपर ना होकर के बच्चों PCC लेते तो यहाँ पर भी क्या होता यही बनता, एसीटोन ही बनता, सेम प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, ओके। तो याद रखिएगा PCC का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट है इसका पूरा नाम। ये भी कैसा होता है कॉपर के जैसा ही वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ही होता है। चलिए, ओके। तो ये रिएक्शन कॉपर की और PCC की रिएक्शन यहाँ से फिनिश हो गई बच्चों। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन का, और एसिटल और कीटल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ये इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसिटल और कीटल से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सब लोग देखिएगा। इधर मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूं, पहले कंक्लूजन एक आपको बता देता हूं। ठीक है ना, अगर एसिड प्लस एल्कोहल, ऐसे मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए, ऐसे एसिड और एल्कोहल लेंगे तो क्या बनता है बच्चों ईस्टर बनता है। ये तो ज्यादातर बच्चों को पता रहता है, वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना सा ही चेंज है, अगर एसिड ना लेकर के यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर कीटोन भी हो सकता है बच्चों, तो कीटोन भी लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, प्लस एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ईस्टर नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर क्या बनेगा
एसिटल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एसिटल, ठीक है ना। और अगर एल्डिहाइड ना लेके कीटोन लिया, एल्कोहल एज इट इज है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कीटल बनेगा। कीटल, कीटल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ कीटोन यूज किया गया है। एसिटल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड यूज किया गया है, ठीक है ना। तो ये है कंक्लूजन। अभी इन्हीं रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन को तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था बच्चों, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को। ये अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप सबके माइंड में, ठीक है, ऐसे फीड होना चाहिए। बच्चे के माइंड में ऐसा फीड होने से क्या होता है, जैसे ही बच्चा क्वेश्चन देखता है उसे इमीडिएट याद आता है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। ओके, तो आजकल कभी भी एसिड और एल्कोहल के बीच रिएक्शन दिखाई दे तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? एस्टर। और अगर एसिड ना होकर के वहां एल्डिहाइड दे दिया बच्चों, एल्डिहाइड और एल्कोहल दिया गया है आपको, तो एसिटल। और अगर कीटोन और एल्कोहल के बीच रिएक्शन है तो क्या बनेगा? कीटल, ठीक है। हालांकि ये फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है ना, एसिटल और कीटल। इसके पहले हेमी एसिटल बनता है, बाद में वो एसिटल में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही कीटल से पहले बनता है हेमी कीटल, फिर वो कीटल में कन्वर्ट होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट तो यही है, ठीक है ना। अभी चलो इनकी हम डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, इनकी डिटेल से बात करते हैं, ठीक है ना। चलो तो लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। हमने ले लिया एल्डिहाइड CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, प्लस एल्कोहल ले लिया बच्चों CH3OH, एल्कोहल ले लिया। यहाँ पर मीडियम भी देता है, एसिड मीडियम दे देगा, H2SO4 वगैरह दे सकता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है बच्चों? CH3C, यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर भी OCH3, ये बनेगा। और यही क्या कहलाता है बच्चों? एसिटल कहलाता है, एसिटल, ठीक है। अब ये कैसे बना है ध्यान से आप देख लीजिए। CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड को हमने ऐसे लिख दिया। इस एल्कोहल के कितने मोल लगेंगे बच्चों? 2 मोल लगेंगे, ठीक है। 2 मोल कैसे लगेंगे वो अभी आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। CH3OH एक मोल ये ले लिया, CH3OH एक मोल ये ले लिया, और ये वाटर हटा दिया, राइट। इस कार्बन को इस पार्ट से और इसी कार्बन को इस पार्ट से अटैच कर दिया, और देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे बनता है बच्चों। तो एल्कोहल के कितने मोल यूज होते हैं? 2 मोल। एसिटाल्डिहाइड के कितने मोल यूज होते हैं? 1 मोल। तब जाके क्या बनता है? एसिटल, ठीक है। लेकिन अगर 1 मोल अटैच किया गया है, ठीक है, मतलब ऐसे ध्यान से देखिएगा, ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट मैंने बना दिया बच्चों। अब अगर ये 1 मोल ही अटैच होता, मींस कुछ ऐसा बनता, CH3C, एक OCH3 बनता बट दूसरा OH रहता, ठीक है ना। ये तो ये कहलाएगा हेमी एसिटल। क्या कहलाएगा बच्चों? हेमी एसिटल कहलाएगा, ठीक है। और ये हेमी एसिटल फिर कन्वर्ट होता है एक बार फिर CH3OH के साथ रिएक्ट करके, और कन्वर्ट होता है एसिटल में। तो पहले क्या बनता है बच्चों? पहले हेमी एसिटल बनता है, फिर वो किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटल में। क्योंकि कितने मोल यूज होते हैं? 2 मोल। अगर 1 मोल के साथ रिएक्शन हुआ है तो ये बनेगा, फिर दूसरे मोल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो फाइनली प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है ना। ओके, सेम ऐसे ही क्या होता है बच्चों, जैसे एसिटल में हुआ वैसे ही कीटल में भी होगा। बस यहाँ पर अगर ऐसे कर दिया, CH3 कर दिया तो ये कीटोन हो गया। यहाँ पर भी लीजिए, बाकी ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, बस हो गया। ये लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो आप। जैसे यहाँ पर 2 CH3 है ना, तो यहाँ पर भी CH3 लगा देंगे बच्चों। तो एसीटोन अगर ले लिया, ठीक है ना, तो फिर और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिया गया तो क्या बन जाएगा? ये लीजिए 1 2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना। अब अगर इसको हटा दिया जाएगा, अगर यहाँ पर कीटोन दिया गया तो इस हाइड्रोजन को हटाओगे, हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? CH3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन मेंशन कर लीजिए सब जगह पर। ओके, तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं बच्चों। अब अगर इसे एक लाइन में ऐसे मेंशन किया जाए तो ये क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से। CH3C डबल बॉन्ड OH पहले 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, और ये क्या बना देता है? CH3C OCH3 और यहाँ पर OH। फिर अगले मोल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, और ये क्या बन जाएगा? यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, CH3, राइट। उसके बाद C, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही अपनी जगह पर, यहाँ OCH3 और यहाँ पर भी OCH3। ये इसका नाम क्या बताया था अभी हमने? हेमी एसिटल। और ये क्या है बच्चों? एसिटल, ठीक है ना। ओके, और अगर यहाँ पर कीटोन दे दिया ऐसे, ये लीजिए एसीटोन दे दिया गया, फिर एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने के लिए बोल दिया बच्चों, तो अब क्या होगा? 2 CH3 हैं, 2 CH3 को लिख दीजिए एज इट इज, यहाँ OH, यहाँ पर OCH3, ठीक है ना।
ये क्या हो जाएगा, हेमीकीटल। और एनदर मोल एल्कोहल के जब रिएक्शन करेगा बच्चों, 2 मोल लगते हैं ना एल्कोहल के, तो फाइनली क्या बन जाएगा, कीटल बन जाएगा। तो ये लीजिए फाइनली हमने क्या बना दिया, कीटल बना दिया। यहाँ भी OCH3, यहाँ भी OCH3। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ से हो गई बच्चों कंप्लीट, ठीक है ना। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केलाइन KMnO4 की रिएक्शन बच्चों, एल्केलाइन KMnO4 की रिएक्शन, ठीक है। इसे बेयर्स रिएजेंट भी बोला जाता है, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। 1% एल्केलाइन भी बोल दिया जाता है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1% एल्केलाइन KMnO4, ठीक है ना। तो इसी को अनसैचुरेशन टेस्ट भी बोला जाता है। सब क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ बच्चों, ये सब क्वेश्चंस है अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल अनसैचुरेशन टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, ठीक है। तो अनसैचुरेशन टेस्ट देता है एल्केलाइन KMnO4, जिसे हम सब बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। कैसे अनसैचुरेशन टेस्ट देता है बच्चों, ऐसे एल्कीन दे दिया जाएगा आपको, और यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट या 1% KMnO4 ऐसे लिख दिया जाएगा बच्चों। यही बेयर्स रिएजेंट है, ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब डबल बॉन्ड रिमूव करेगा और दोनों कार्बन से OH लगाएगा, दोनों OH सेम साइड रहेंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट जो रहेगा वो सिन एडिशन वाला प्रोडक्ट रहेगा। कौन सा प्रोडक्ट रहेगा बच्चों, सिन प्रोडक्ट या सिन एडिशन प्रोडक्ट रहेगा, दोनों OH सेम साइड रहेंगे, ठीक है। इसी को हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेशन क्यों बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। ओके, तो एक तो ये हो गया, राइट। अब दूसरा इसका कोई एग्जांपल, ये लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इजीली सॉल्व कर दोगे इसको, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको। 1% एल्केलाइन KMnO4 ये लीजिए, बस डबल बॉन्ड हटाना है और दोनों कार्बन से क्या करना बच्चों, OH लगा देना है। ये लीजिए OH लगा दिए दोनों कार्बन से, बन गया प्रोडक्ट, ठीक। चलिए, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये देखा, अब आप इसी में से आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखना है। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। ये लीजिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है एग्जामिनर, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ, आपको एग्जामिनर ऐसे दे देगा इसमें सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है, और यहाँ लिख देगा 1% KMnO4 और आपसे प्रोडक्ट पूछेगा बच्चों, ठीक है। और ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन है रेसमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। इस टाइप का D&Al कंपाउंड है, इस टाइप के ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे बच्चों। तो अब आप इसमें आंसर क्या जाएगा बच्चों, कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सिस 2 ब्यूटीन भी दिया जा सकता है आपको, ट्रांस 2 ब्यूटीन भी दिया जा सकता है, ठीक है, और यहाँ 1% KMnO4 के साथ रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप सब देखिएगा बच्चों, ये ट्रिक है आप सबके लिए, ठीक है ना। ये ट्रिक कैसे काम करेगी देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये देखिए, कसम कार, ठीक है, CSM कसम और CAR कार, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये जो है ये सबस्ट्रेट के लिए यूज किया जाएगा पहला टर्म, ये जो टर्म है बच्चों ये रिएजेंट के लिए है, और ये जो टर्म है ये प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है ना। ओके, सबस्ट्रेट ये है, रिएजेंट ये है, और प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, C, ये देखिए C, ये KMnO4 कैसा एडिशन देता है बच्चों, सिन एडिशन देता है ना, तो सिन से आया यस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, M मतलब मीजो कंपाउंड, M मतलब क्या है, मीजो कंपाउंड, ठीक हो गया। यहाँ से C लिया, KMnO4 कैसा एडिशन देता है, सिन एडिशन, इसलिए S लिया, तो C यस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, M मीजो कंपाउंड, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, T दे रखा है, KMnO4 कैसा एडिशन देता है, सिन एडिशन, तो T यस। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप कहोगे सर T और S तो यहाँ है ही नहीं, है, बस आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर C है और S है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, M, और अगर इसको C से चेंज कर दिया गया ट्रांस, ये एज इट इज है, तो आप भी मीजो को किस में कन्वर्ट कर दोगे, उसके अपोजिट मतलब रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना, रेसमिक मिक्सचर। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये एज इट इज है, यहाँ C था तो C यस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, M, C यस M,
बट अगर यहाँ सी ना हो के टी हो जाए, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में किया गया है, बाकी ये एज इट इज है, तो आप भी क्या करोगे, मीजो की जगह क्या कर दोगे, रेसमिक मिक्सचर कर दोगे, ठीक है ना। ओके, अब आप कहोगे सर ये दूसरी ट्रिक किस लिए लिखी गई है, ए के लिए लिखी गई, देखिए एंटी एडिशन के लिए। अभी यहाँ पर दोनों जानबूझ के मैंने सिन एडिशन वाला दिया KMnO4, अगर यहीं पर कोई रिएजेंट एंटी एडिशन वाला दे दे, एंटी एडिशन, और क्वेश्चन में अगर सिस होता तो आंसर रेसमिक मिक्सचर देते, क्वेश्चन में अगर सिस ना होकर ट्रांस होता तो रेसमिक ना बोल के क्या बोल देते आप, मीजो कंपाउंड बोल देते, ठीक है। तो ये ट्रिक है जिसके थ्रू ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आपके माइंड में आया होगा सर ये सिन एडिशन है KMnO4, तो फिर ट्रांस या एंटी एडिशन कौन सा देगा। चलो एंटी एडिशन की भी बात आपको बता देता हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको हटा दूं मैं, ठीक है ना। ओके चलिए, अब आप देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। एंटी एडिशन मैं यहाँ पर एग्जांपल बता देता हूँ, सिन एडिशन कौन कौन सा देगा और एंटी एडिशन कौन कौन सा देगा। एंटी एडिशन, ठीक है, सिन एडिशन अभी अभी आपने देखा 1% KMnO4 देता है, जिसे आप बेयर्स रीजन बोल रहे हो, ठीक है, और OSO4 के साथ वाटर ये भी देता है। एंटी एडिशन कौन देगा बच्चों, AG, ठीक है, O2 के साथ वाटर ये देगा, और RCOOH वाटर ये देगा एंटी एडिशन। तो ये एंटी एडिशन वाले हो गए, ठीक है ना। ओके चलो, ये अब आपको क्वेश्चन चाहे सिन एडिशन का दे दिया चाहे एंटी, चलो एक एंटी एडिशन का भी एग्जांपल ले लेते हो, ठीक है ना। सिस 2 ब्यूटीन, राइट, और यहाँ दे दिया गया आपको RCOOH वाटर, और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया गया, तो ट्रिक कभी क्या बताया था, सी, ये कैसा है बच्चों, ये एंटी एडिशन देगा, तो A, C और A, C प्लस A क्या बताया था मैंने, R, कार, राइट, तो R बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये ट्रिक है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से इंच तक में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस ट्रिक के दम पर सॉल्व होते हैं, देखते ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, कुछ दिनों बाद ये सब ट्रिक लोग कॉपी कर लेते हैं, बाद में कुछ भी बोलने लगते हैं, ठीक है। आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है बच्चों, आपको अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको इसलिए बताया ताकि आपको दूसरों से ये आगे करेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, HiO4 पर आयोडिक एसिड की रिएक्शन, नाम तो सबने सुना होगा। चलिए इसको हटा देते हैं बच्चों में यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन अब ये रिएक्शन पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और मैं यहीं पे करना चाहता हूँ, राइट, ताकि आपका एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। X2 का एडिशन जो होता है बच्चों, ये भी एंटी एडिशन देता है, एंटी एडिशन देता है। कैसा एडिशन देता है, एंटी एडिशन, X2 का एडिशन। तो कभी कभी आपको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है बच्चों, ठीक है। चलो पहले ये वाला एग्जांपल ले लो, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद दूसरी रिएक्शन देते हैं, ऐसे X2 का एडिशन, तो आप ये इजीली बना दोगे, CH2 CH2, एक X यहाँ एक X यहाँ, Cl2 Br2 I2, यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है। एंटी एडिशन आपने कर दिया ना बच्चों, एंटी एडिशन, ठीक है। अब इसी में से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मींस ऐसे दे सकता है आपको एग्जाम में, सिस 2 ब्यूटीन, इसलिए यहाँ पर ही बात करना जरूरी था, और ऐसे दे देगा आपको X2, राइट। तो अब आपको मालूम ये कैसा एडिशन देगा, एंटी एडिशन देगा। यहाँ क्या दिया है, C, तो CA, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, R, कार, रेसमिक मिक्सचर। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, रेसमिक मिक्सचर। ओके, तो देखा आपने, यहाँ भी ये ट्रिक लग रही है, तो ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना, इसलिए आपको ये ट्रिक बता दिया गया है। चलिए आगे इसको हटा देते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट अब हमें बात करनी है किसकी, पर आयोडिक एसिड की, HiO4 पर आयोडिक एसिड। ऐसे नाम से भी दिया जा सकता है, और ऐसे फॉर्मूला भी दिया जा सकता है, पर आयोडिक एसिड, ठीक है ना। तो पर आयोडिक एसिड, इसका काम क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, बाकी इधर के हाइड्रोजन अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसका तरीका बता रहा हूं आपको सॉल्व करने का, इसलिए जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं मैं। HiO4 का काम क्या है बच्चों, कि जहां कहीं आपको इन तीनों में से कोई भी कंडीशन दिखाई देगी, मतलब कंटिन्यूअसली 2 OH, या कंटिन्यूअसली OH और C डबल बॉन्ड हो, या कंटिन्यूअसली 2 C डबल बॉन्ड हो, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो वहां से उसको कट करेंगे, और कट करने के बाद दोनों तरफ OH लगाएंगे, यहाँ से कट करेंगे, दोनों कार्बन में OH लगाना है, खास बात यही है,
ये देखिए कट किया, OH लगा दिया, प्लस उस कार्बन को भी कट किया और OH लगा दिया, हो गया। यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, कट किया OH लगाया, ठीक है ना, प्लस यहाँ से कट किया और क्या लगा देना है, OH लगा देना है। यहाँ भी वही करो, कट करो OH लगाओ, यहाँ भी वही करो, कट करो OH लगाओ। तो ये तरीका है। हाँ, इसे हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होता है तो वाटर हटा के बाद में कन्वर्ट करेंगे, बट तरीका यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। ओके, चले आगे, इसको हटा दे। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा इसको, इसका यूज कैसे करना है आपको। तो लीजिए एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं अब हम लोग परायोडिक एसिड की HiO4 के रिएक्शन के बच्चों, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलिए पहले हम ले लेते हैं ग्लाइकॉल, छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है ना। ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल ले लिया बच्चों, HiO4 के साथ रिएक्शन दे दिया, क्या करोगे, यहाँ से कट करोगे और दोनों तरफ OH लगा दोगे। ये लीजिए, इधर भी लगाया, प्लस जहां से कट किया वहां OH जरूर लगाना, OH लगा दिया। हमें मालूम है ये अनस्टेबल है तो H2O हटा दो, हटा दिया, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। सेम ऐसे यहाँ से भी वाटर हटा दो, ये बॉन्ड इधर आया, ये भी क्या बन गया बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। ये लीजिए, तो आंसर क्या आ गया, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब जब ग्लाइकॉल का रिएक्शन HiO4 के साथ बोलेगा तो आंसर में क्या टिक करोगे, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्लाइकॉल के साथ ग्लिसरॉल भी लेना है, चलो ग्लिसरॉल भी ले लो बच्चों, ये लो ग्लिसरॉल, ये लो ग्लिसरॉल दे दिया गया आपको, ठीक है। और HiO4 की रिएक्शन, अब इसको भी वही काम करो, यहाँ से कट करोगे, यहाँ भी कट होगा, दोनों तरफ कंडीशन फॉलो कर रहा है तो कट करो, यहाँ OH कट किया, OH लगाया, प्लस इधर OH, इधर से कट हो रहा तो इधर भी OH लगेगा, इधर से भी कट हो रहा इधर भी OH लगेगा। देखिए ये कार्बन बीच में है, इधर से भी कट हो रहा है, इधर से, जहां से भी कट हो रहा है OH जरूर लगेगा बच्चों। प्लस नेक्स्ट क्या है, CH2OH, यहाँ से कट हुआ OH लगा दिया, ये क्या बनाएगा, अब ये भी आपने देखा है, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ से भी वाटर हटा दीजिए, H2O हटा दीजिए, बॉन्ड इधर फॉर्मिक एसिड बनाएगा, ये HC डबल बॉन्ड OH। ये क्या बनाएगा, ये तो वही बनाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आंसर में क्या टिक करोगे, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो जब ग्लिसरॉल का रिएक्शन HiO4 के साथ किया बच्चों, ये ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल का रिएक्शन HiO4 के साथ कराया तो आंसर में जिस ऑप्शन में होगा 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, उसे आप टिक कर दोगे, ठीक है। आई थिंक HiO4 की रिएक्शन आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की रिएक्शन, ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए एनहाइड्रस ZnCl2 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो फिक्स है बच्चों, ठीक है ना, मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए जिसने आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया एक क्वेश्चन उसकी जेब में आ गए, ठीक है ना। चलिए किसकी बात करने हैं बच्चों अपने को, मिनिमम मैंने बोला है एक क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 की बात करना है, ओके। तो ये लीजिए एनहाइड्रस ZnCl2 की बात करना है। ग्लाइकॉल में ये रिएक्शन पूछेगा आपसे एग्जामिनर बच्चों, ऐसे दे दिया जाएगा एनहाइड्रस ZnCl2, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों की पता होना चाहिए, एनहाइड्रस ZnCl2 कैसा होता है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, मतलब वाटर रिमूव करता है। तो चलिए वाटर हटा दीजिए बच्चों, वाटर कैसे हटाना है वो भी आप देखिएगा बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा आप। इस CH2 को हम ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये यहाँ से H हटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से OH हटेगा, तो ये OH और ये H, वाटर हट गया, ये क्या बन गया बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यही बन गया कि नहीं, वाटर रिमूव कर दिया क्योंकि ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग रीजेंट है। अब ये क्या है बच्चों, ये है इनॉल, क्या इसको टिक करोगे क्या, अगर ये ऑप्शन में भी रहेगा तो इसको टिक नहीं करोगे बच्चों, क्योंकि इनॉल है, ये इमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, यहाँ माइनस आएगा, ये वाला H यहाँ जाके अटैच हो जाएगा इस कार्बन से, ये क्या बन गया CH3, ये वाला H यहाँ जाके अटैच हुआ तो CH3 हो गया ना, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये बन गया एसिटैल्डिहाइड, और ये कीटो फॉर्म है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो गई यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना, ओके। तो ये क्या हो गया, एसिटैल्डिहाइड, जिस ऑप्शन में एसिटैल्डिहाइड होगा उसे टिक कर दोगे, बिंदास रहोगे। तो याद रखिएगा ग्लाइकॉल, ठीक है ना, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का रिएक्शन ZnCl2 के साथ कराएगा तो आंसर में क्या टिक करोगे, एसिटैल्डिहाइड। आई थिंक अब आपको सबको क्लियर हो गई ये रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और छोटी सी रिएक्शन है बच्चों, इसी ग्लाइकॉल की है तो यहीं पर देख लेते हैं अपन, ठीक है ना।
ये लीजिए CH2OH CH2OH, ठीक है। अगर इसका HNO3 के साथ रिएक्शन बोल दे ऐसे एग्जामिनर तो क्या करोगे, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडेशन कर देगा बच्चों। ये लीजिए ऑक्सीडेशन कर दी, क्या बन गया ऑक्जेलिक एसिड। क्या बन गया बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। ओके ठीक है चलिए, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, नाम तो सबने सुना होगा, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हटा दिया जाए पहले यहां से। ओके तो अब क्या पढ़ना अपने को, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन पढ़नी बच्चों अपने को, पिनेकोल, ठीक है ना। ओके पिनेकोलोन कोलोन रिएक्शन, ठीक है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी से एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। आसान रिएक्शन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ता है जरूर। एक बार बच्चे ने समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपको एग्जामिनर दे देगा बच्चों, यहाँ मीडियम दे देगा, एसिड कोई सा भी, चलो H2SO4 दे देता है अक्सर, हो गया। तो ये है बच्चों पिनेकोल, इसी को बोलते हैं पिनेकोल, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको, इसकी पहचान क्या है, कंटिन्यूअसली 2 कार्बन से OH, ठीक है। बाकी साइड में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं बच्चों। तो ये पिनेकोल है, अगर इतना पार्ट दिख जाए तो तुरंत समझ जाइएगा पिनेकोल का क्वेश्चन है, एसिड के साथ रिएक्शन। करना क्या है आपको बच्चों, ठीक है, करना ये है, आपको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, OH हटाना है, दोनों में से कोई भी एक OH हटा दीजिए अभी, क्योंकि सिमिलर पार्ट है चारों तरफ, ठीक है। OH हटा करके इधर का पार्ट इधर मूव करना है और डबल बॉन्ड O बना देना है। मैं कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। क्या बनेगा यहाँ पर, ये बहुत हल्का चल रहा, दूसरा मार्कर ले लेता हूं मैं। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग बच्चों, ठीक है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इधर का OH हमने हटाया, ये OH हटाया, इधर से CH3 को उठा के इधर कर दिया, ये क्या बन गया बच्चों CH3 तो पहले से ही था, उधर का CH3 इधर आ गया, ये बन गया, और इसी को बोलते हैं पिनेकोलोन, ठीक है। ओके देख लीजिए आप ध्यान से, क्या किया गया है बच्चों, इधर का एक CH3 उठा करके इधर कर दिया गया, तो इधर 3 CH3 हो गए, 2 पहले से थे, एक और इधर आ गया, और इस OH को क्या कर दिया गया, C डबल बॉन्ड O बना दिया गया। अब ये डायरेक्ट मैंने कर दिया बच्चों, ठीक है ना। ओके अब डायरेक्ट मैंने ऐसे कर दिया, इसे वापस से पहले ऐसा बना देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ OH दिया था ना मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। ओके चलिए अब देखिए आप ध्यान से, अगर आपको ये सिमिलर दिया, इधर भी CH3 है, CH3 तब तो आप इजीली कर लोगे। बट अगर इधर का पार्ट डिफरेंट देगा बच्चों तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात देखिएगा, ठीक है ना। चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, PH C CH3, यहाँ OH, यहाँ C, यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ पर PH। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सब लोग कंसंट्रेट होकर के समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। करना क्या है आपको, सबसे पहले दोनों में से किस OH को हटाना है, इसका डिसीजन आप कैसे लोगे बच्चों। OH को हटाने के बाद जो कार्बोकेटायन बने वो मोर स्टेबल होना चाहिए, रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। OH को हटाने के बाद कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बनना चाहिए। जैसे अभी तो सिमिलर पार्ट है ना, तो अभी आप इजीली बता दोगे। मान लो अगर मैंने ऐसे कर दिया, देखना ध्यान से, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे कर दिया, अब आप क्या दोनों में से कोई भी OH हटा सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इधर देखो 2 रिंग है, इधर एक ही रिंग है, तो 2 रिंग है, तो अगर इस OH को हटाओगे तो यहाँ प्लस आएगा, और इस रिंग के थ्रू वो क्या रहेगा, रिजोनेंस, इस रिंग के थ्रू भी क्या रहेगा, रिजोनेंस, इसलिए ये वाला OH का कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बनेगा। आई थिंक अब आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे बच्चों, इस OH को नहीं हटाओगे, आप इस OH को हटाओगे और यहाँ प्लस लिख दोगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बच्चों। चलो इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। जब इसको लिख दिया तो सबसे पहले ऐसे करोगे, हटा दिया OH, प्लस लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, या तो इसको शिफ्ट करो या तो इसको शिफ्ट करो बच्चों, दोनों में से किसी को, या तो इसको इधर शिफ्ट कर दो या तो इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, ठीक है ना। ओके अब दोनों में से किसको शिफ्ट करोगे, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा। शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद AR बोलो या PH बोलो, ठीक है ना। उसके बाद नंबर आता है बच्चों किसका, इसका मिथाइल वाले पार्ट का, मतलब ये वाले पार्ट का R का, ये रहता है ऑर्डर, ठीक है। तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, PH है, एराइल ग्रुप है, तो उसे शिफ्ट करोगे। सबसे लास्ट में क्या रहेगा, R।
आर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये 3 डिग्री वाला मतलब मिथाइल वगैरह वाला, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो ए आर पीएच, ठीक है ना, पीएच है यहाँ पर, और ये आर वाला पार्ट क्या है, मिथाइल, तो किसको शिफ्ट करोगे, पीएच को शिफ्ट करोगे, आप इसको शिफ्ट नहीं करोगे, मतलब ये वाला पीएच उधर चला जाएगा बच्चों, और ये क्या बन जाएगा, पीएच सी, पीएच पीएच, इधर का पीएच उधर चला गया, ये क्या हो गया सी, इधर क्या है बच्चों, मिथाइल पहले से ही है CH3, और लास्ट में इस OH को क्या बना देना है, डबल बॉन्ड O बना देना है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ गया सबको बातें। अब यहाँ वापस से मैं OH लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये है मेन तरीका। अब इसमें थोड़ा और खतरनाक अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे देगा, चलो इस खतरनाक क्वेश्चन की भी बात थोड़ी सी मैं कर देता हूँ बच्चों। इस ऑर्डर को वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर। हमने क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग क्या होगा, हाइड्रोजन, उसके बाद अराइल, उसके बाद आर, अराइल बोलिए या पीएच लिखिए, ठीक है ना। आर में भी क्या होगा, अगर टर्शरी दे दिया तो सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल का नंबर आता है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आर दे दिए गए तो, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या होगा ए आर, अगर ए आर में क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप दे दिया, राइट, मतलब इधर भी रिंग लगाया, इधर भी रिंग लगाया है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखोगे, क्या देखोगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे दिया गया तो उसको इजीली शिफ्ट करोगे, कैसे, चलो क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर कर देता हूं, ये भी कंसेप्ट बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, ठीक है। यहाँ पीएच सी, यहाँ पीएच, यहाँ OH, यहाँ सी, यहाँ लगा दिया गया बच्चों OCH3, ठीक है, यहाँ लगा दिया गया NO2, राइट। अब कार्बोकेटाइन किसका ज्यादा स्टेबल होगा, चलो यहाँ NO2 नहीं लगाते हैं, कोई दूसरा ग्रुप लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, ठीक है ना। ओके, ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए। सबसे पहले OH का डिसीजन कैसे लोगे बच्चों, कार्बोकेटाइन, यहाँ 2 रिंग है, यहाँ भी 2 रिंग हैं, बट यहाँ कौन है, OCH3 है, OCH3 क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसका कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा बच्चों, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल मतलब ये वाला OH हटेगा, फिर इसके बाद इधर से रिंग को ला करके इस रिंग को ला के यहाँ अटैच कर दोगे, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है, चलो तो इतना काफी था इसमें, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन और इसमें दे देता हूं, चलिए आप सबको लीजिए, देखिएगा ध्यान से ये क्वेश्चन बच्चों, OH और H2SO4, इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले डिसाइड करिए दोनों में से किस OH को आपको हटाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, जल्दी डिसाइड करिए। ओके, OH कौन सा हटेगा, बहुत से बच्चे इसे मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, अगर ये वाला OH हटा दिया, मैं सॉल्व करके दे दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है, OH, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए मोर स्टेबल होगा। अगर आप इस OH को हटाओगे तो प्लस यहाँ आएगा 2 और 2 कितना आएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो वो लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये वाला OH हटेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, दोनों में से किसी भी एक इथाइल वाले पार्ट उधर शिफ्ट कर दो बच्चों, ये क्या बन गया, सॉल्व हो गया, ये लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया, और ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक चीजें अब आप सबको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये पिनाइकोल पिनाइकोलोन रिएक्शन भी जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग अब, है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन है विक्टर मेयर टेस्ट बच्चों, एल्कोहल का ये बड़ा ही फेवरेट टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट, लीजिए विक्टर मेयर्स टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। इसे हम सब बड़े ही प्यार से RBC टेस्ट भी बोलते हैं, तो इसे बेटा VD सर बड़े प्यार से क्या बोलते हैं, और आज के बाद आप भी बोलोगे RBC टेस्ट, ठीक है ना। विक्टर मेयर टेस्ट, प्राइमरी अल्कोहल में रेड कलर होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर होता है, और टर्शियरी अल्कोहल कलरलेस होता है, इसलिए इसे शॉर्ट में RBC बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल रेड, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू, टर्शियरी अल्कोहल कलरलेस, इसलिए RBC टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर दे पहले हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, देखिएगा आप सब ध्यान से, RCH2OH ले लिया जाएगा। सबसे पहले इसका रिएक्शन बच्चों रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ करा देगा एग्जामिनर,
और ये बोलेगा एग्जामिनर, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आयोडीन जाएगा बच्चों, यहाँ से OH को हटा देगा। उसके बाद AgNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो Ag प्लस NO2 माइनस, ये जाएगा, इसको हटा देगा, क्या बन जाएगा RCH2 NO2 बन जाएगा। इसके बाद इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करा दिया जाएगा, नाइट्रस एसिड, ये लीजिए बच्चों HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है ना, यानी NO2 प्लस HCl भी यहाँ पर दिया जा सकता है। इस CH2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं बच्चों ताकि आपको समझ में आए, ये लो H2O हटा दिया यहाँ से, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड NOH और यहाँ क्या है NO2, इसे बोलते हैं बच्चों नाइट्रोलिक एसिड, क्या बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ओके, इसके बाद इसका रिएक्शन लास्ट में हम एल्कली के साथ करा देंगे, किसके साथ बच्चों एल्कली के साथ, मतलब NaOH के साथ। तो कौन सा कलर मिलता है ब्लड रेड कलर मिलता है, ठीक है ना, ब्लड रेड कलर मिलता है। तो एग्जामिनर क्या बोलेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, एक अननोन एल्कोहल है, उसका रिएक्शन रेट फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, फिर AgNO2 के साथ, फिर नाइट्रस एसिड एंड एल्कली के साथ कराएगा, तो ब्लड रेड कलर मिला, वो अननोन एल्कोहल कौन सा है, तो आप क्या टिक कर दोगे प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि आपने कलर कौन सा सुना रेड कलर, ठीक है ना। ओके, सेम ऐसे ही क्या होगा बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल के साथ भी सेम ऐसी रिएक्शन होगी, राइट। तो बस यहाँ एक हाइड्रोजन है, वहां हटा के एक और R लिख दोगे, यहाँ R, फिर यहाँ इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा और वहाँ स्यूडोनाइट्रॉल बनेगा, यहाँ नाइट्रोलिक बना था प्राइमरी में, सेकेंडरी में स्यूडोनाइट्रॉल बनेगा, मतलब इसका OH और इसके हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन होगा, और लास्ट में जहाँ ये ब्लड रेड कलर वहां पर क्या होगा ब्लू कलर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, अब ये लीजिए RHOH, ठीक है ना, और यही सब रिएजेंट रहेंगे, सारा कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा ब्लू कलर। तो जैसे एग्जामिनर ने बोला नॉन एल्कोहल है, ये रिएजेंट है और ब्लू कलर मिला, नॉन एल्कोहल कौन सा क्या टिक कर दोगे सेकेंडरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल में क्या होगा बच्चों, टर्शरी एल्कोहल में जरा ध्यान से आप देखिए, प्राइमरी में रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन थे, ये देखिए हाइड्रोजन। सेकेंडरी में भी रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि इस कार्बन के पास यहाँ हाइड्रोजन है। टर्शरी में क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या बच्चों, जब हाइड्रोजन नहीं इसी वजह से यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन नो कलर, नो कलर, कोई कलर नहीं, या कलरलेस भी आप बोल सकते हो। देखा आपने प्राइमरी ने क्या दिया रेड कलर ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी ने क्या दिया ब्लू कलर, टर्शरी ने क्या दे दिया बच्चों कलरलेस दे दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था बच्चों, और यहाँ से एल्कोहल भी फिनिश हो गया है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल की बात करेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, बिंदास होकर पढ़िए, बिना टेंशन के पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।